आत्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर एक ऐसा विशिष्ट परिवार जिनकी भावना से आज यहाँ इस डिफेंस कॉलोनी में समागमन हुआ, तो शालिनी जी और पल्लव जी, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है इसका हमें बड़ा गर्व है और वो महावीर प्रभु की देन है। इधर महावीर जी भी आज यहाँ जुड़े हैं। तो महावीर प्रभु की देन है कि हमें ऐसी जैन संस्कृति और जैन संस्कार का भी सुयोग मिला है और उस संस्कृति को जब हम लेके आते तो हमारे अंदर एक नवीन पल्लव का विकास होता है, नए विचारों के पल्लव खेलते हैं। वो खुशहाली, हरियाली रूपी खुशहाली हमारे जीवन से आती है और हमारे जीवन में अपने आप प्रस्तुति होती है अपने संस्कारों की, अपनी शालीनता से। तो जब तक हम शालीनता के साथ संवाद नहीं करते हैं, सफलता की बुनियाद नहीं बन सकती है। तो दूर होगी सारी फरियाद, रखेंगे सूत्र हम ये याद, क्योंकि मजबूत करनी हमें अपनी बुनियाद। तो क्या करना है हमें करना है संवाद। तो संवाद कैसा होना चाहिए, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। संवाद किससे करें, किससे बातें करें भाई? कोई सुनने वाला ही नहीं, वो बोलना चाहता है वो सुनने वाला नहीं मिल रहा, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट के संवाद करना, पहला संवाद स्वयं से, द डायलॉग विद द सेल्फ। सेल्फ तो मोनोलॉग हो जाएगा, डायलॉग कैसे होगा भाई? तो कहा गया कि भाई स्वयं से स्वयं को जोड़ना, ये बड़ी चीज है। ये जो चीज है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्वयं से स्वयं का संवाद करना। प्रभु महावीर हमें कहते हैं स्वयं सत्य खोजिए और उसके लिए आप कनेक्ट कीजिए। तो भगवान महावीर ने सूत्र दिया कि आपको सारा ज्ञान करना है, किसका क्या नेचर है, किसका क्या इंटरेस्ट है, किसकी क्या हॉबी है, किसकी क्या साइकोलॉजी है। अगर उसका ज्ञान नहीं है तो संवाद में उतना आनंद नहीं आएगा। प्रभु ये सब करना, अगर आपको अपनी हॉबी क्या है, अपना पैशन क्या है, अपना पर्पस क्या है, अपनी पोजीशनिंग क्या है, अपनी साइकोलॉजी क्या है, अगर यही हमें बतानी है तो क्या हम पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम खुद से ही कनेक्ट ना हो? तो भगवान महावीर कहते हैं जे एगम जाने से सबम जाने, जो एक को जानता है वो सब को जानता है। तो सबसे पहले संवाद करना है स्वयं से, द डायलॉग विद द सेल्फ। एक है हमारा इनर सेल्फ, ये हमारा एक्सटर्नल सेल्फ। तो हमारा इनर सेल्फ कौन है? हमारे अंदर भगवान है। भगवान महावीर तो कल्याण हो गया, निर्वाण हो गया। तो भगवान महावीर ये कह के गए कि तुम स्वयं क्या हो, बिंदु भी हो और सिंधु भी हो, भक्त भी हो, भगवान भी हो। वो भगवान कोई बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल। और ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि तुम भी भगवान बन सकते हो। वो खाली भक्ति की बात नहीं करता है, वो आत्मशक्ति की बात करता है। एक संत प्रवचन कर रहे थे, पूरा चतुर्मास चला, बहुत धर्म का एक सभा लगी, बहुत आनंद आया। उन्होंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स चीजों को डिटरमाइन करते हैं। वो जो सबसे पावरफुल फैक्टर है पुरुषार्थ का फैक्टर, कि पुरुषार्थ का फैक्टर है वो सबसे पावरफुल है और हमारे आत्मिक पुरुषार्थ से ही हम उन्नति करते हैं। बाकी प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, संत की कृपा है, शास्त्र का सहयोग है, सहयोगी बहुत सारे हैं, सब लोग आपको सपोर्ट करें। पर अगर आप खुद नहीं चलेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। एवरीबडी कैन फैसिलिटेट द जर्नी, फेलिसिटेट यू, फैसिलिटेट यू, बट यू हैव टू फाइंड योर वे, यू हैव टू वॉक थ्रू द वे। वी कैन शो यू द मून बट यू हैव टू वॉक टू द मून। तो चलना तो आदमी को खुद ही होगा। तो वो चलना खुद है और वो खुद कर सकता है। ये बात हमें भगवान महावीर कहते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन की उस यात्रा में सफल बनना चाहते हैं? कौन कौन है जो खुद के साथ समय बिताता है? खुद के साथ समय बिताने को कहते हैं मी टाइम। और टेक्निकल भाषा में, सूत्रों की भाषा में जो कहा गया सामायिक।
सामायिक, जैसे आज हमने एक सामायिक का संकल्प भी किया। सामायिक का मतलब है कि मैं स्व के साथ, समय यानी आत्मा, आत्मा के साथ कुछ लम्हे बिताऊंगा। आत्मा का मतलब मेरे भीतर के एग्जिस्टेंस के। तो बोले मैं महाराज जो करता हूँ अपने लिए तो करता हूँ, और किसके लिए करता हूँ भाई? बोले हाँ, पूरा जीवन वो आदमी अपने लिए करता है, अपने अपने रिश्तों के लिए करता है, अपने शरीर के लिए करता है। तो माई बॉडी, माई पोजीशन, माई इमेज, माई रिलेटिव, माई पेरेंट, माई फ्रेंड, माई कजिन, माई सोसाइटी, माई वर्ल्ड, बट ऑल इज माई, नॉट मी। तो माई टाइम इज देयर, बट व्हाट अबाउट मी टाइम? तो माई के लिए तो बहुत कुछ करता है आदमी, पर मी के लिए कितना करता है? मतलब मेरी जो चीजें हैं, मतलब वो मैं नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है, आप नाम हो या आपका नाम है? तो यहां पे आप देखेंगे तो का अंदर जुड़ गया। का मतलब एक कनेक्टर जुड़ना पड़ा है। कनेक्टर कब जुड़ता है? देखो संस्कृत में कहते हैं संबंध। कनेक्टर तब जुड़ता है जब वो दो चीजें, मतलब मेरा बेटा, मतलब आप अलग हो, आपका बेटा अलग है। मेरा शरीर, मतलब आप अलग हो, शरीर अलग है। मेरा नाम, मतलब आप अलग हो, आपका नाम अलग है। मेरी इमेज, मतलब आप अलग हो, आपकी इमेज अलग है। मेरी क्वालिफिकेशन, मतलब आप अलग हो, आपकी क्वालिफिकेशन अलग है। मतलब ये नाम भी आपको करीब जैसे कहते हैं 28 दिन में नक्षत्र के हिसाब से नाम दिया जाता है, ये भी एक्स टाइम पे नाम दिया जाता है। मतलब आप तब भी थे जब आपका नाम नहीं था। मतलब विदाउट नेम ऑल्सो यू एग्जिस्टेड, विदाउट क्वालिफिकेशन ऑल्सो यू एग्जिस्टेड, बिफोर जेंडर डिटर्मिनेशन ऑल्सो यू एग्जिस्टेड, बिफोर एनी सच प्रोमिनेंट क्वालिटीज टू बी शोकेस्ड यू एग्जिस्टेड, before having any good or bad or different image you existed। मतलब आपका एग्जिस्टेंस जो है वो इन सब चीजों से परे है। ये सारे तो लेयर्स हैं। जैसे आज मैंने ये कपड़े पहने, कल ये कोई कपड़ा फट गया तो नए दूसरे कपड़े पहने। कपड़े चेंज होते रहते हैं, हमारी आइडेंटिटीज चेंज होती रहती है। जब आप एक बच्चे थे बहुत छोटे थे, बोले छोटू आ गया है, और अब इनको पापा कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना? तो ऐसा भी कह देता है कोई व्यक्ति। तो ये एग्जिस्टेंस कितना चेंज होती है। एक छोटा बच्चा था, एक युवा था, एक बड़ा होते जाता है, उसकी एज तो बढ़ती है, उसकी पोजीशंस भी ग्रो होती है, और पोजीशंस चेंज होती रहती है, वो डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ सिंगी जी हैं, डिंगी जी हैं, डिंगी जी हैं, डिंकू जी। तो कैसे कैसे नाम है, वो नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और हमारे शालिनी जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला केस। हाई कोर्ट में बात चल पड़ी, जज ने कहा कि नहीं ये तो शालिनी जी वाली बात है, बोले नहीं ये तो डिंकू जी हैं। हाँ, मुझे यही आज भी बताया गया, आई वॉज वेल इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड। बट इम्पोर्टेंट बात ये है, पर इम्पोर्टेंट क्या है कि डिंकू जी और शालिनी जी अलग हैं, आप उससे भी अलग हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं जो कहना यहाँ चाहता हूँ, तो किसी के लिए आपका अपीयरेंस डिंकू जी के रूप में है, किसी के लिए शालिनी जी के रूप में है, किसी के लिए वह माँ है, किसी के लिए कुछ और है, पर आप अपने आप में उन नाम से भी परे एक एग्जिस्टेंस। तो व्हेन यू हैव ऑल दीज डिफरेंट एडजेक्टिव्स विद यू, डिफरेंट टैग्स विद यू, then you are aligned with one role or one responsibility or one relation। but in role, responsibility, relation के सिवाय भी आपका अपना एक एग्जिस्टेंस, और उस एग्जिस्टेंस से कनेक्ट होना है, उसको हम सामायिक कहते हैं, उसी को मी टाइम कहते हैं। और अगर ये मी टाइम जो स्वयं से संवाद अगर हम इस्टेब्लिश कर लें, तो हम खुद से कनेक्ट हो जाएंगे, और खुद के अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा है। भगवान कहते हैं आपके अंदर केवल ज्ञान का पोटेंशियल है, आपको कहीं कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, कोई सूत्र की जरूरत नहीं, कोई संत की जरूरत नहीं, किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं, सब कुछ आपके अंदर है, सारा खजाना आपके अंदर है। एक छोटी सी एक्टिविटी कराई गई, सब बच्चों को एक कागज दिया गया और बोला गया कि आपको प्रॉब्लम्स लिखनी है। फिर खड़ा किया एक बच्चे को भी, ये प्रॉब्लम है, इसको बताओ तुम सोल्यूशन क्या है। वो आंसर दे पाता नहीं दे पाता, जबरदस्त आंसर देता है, सब लोग बोलते वाह क्या जवाब दिया। और सेम प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी चल रही थी, पर वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। पर जब वही प्रॉब्लम दूसरे के अंदर दिखती है,
उनको सारे सॉल्यूशंस दिख जाते हैं। आपने कभी कभी फेस किया होगा कि आपको कभी कोई सलाह लेने आया हो, कोई आपसे राय मांगने आया हो, तो आप उसे कितनी अच्छी राय, कितनी अच्छी सलाह दे देते हैं। ऐसा होता नहीं होता? सलाह देते हैं, सुलह भी करवा देते हैं। सलाह और सुलह दूसरों के लिए करना बहुत ईजी, तो वही बात हम खुद के लिए अप्लाई करने जाए तो क्या उतनी ईजी होती? खुद को सलाह सही देना या खुद की समस्या की सुलह करना इतना ईजी नहीं होता है। पर यदि हम खुद के साथ संवाद करना सीख जाए तो हम क्या हो गए? इनर मी एंड आउटर मी, देन देयर इज अ डायलॉग। आप अपने आप से अलग होकर अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। आप एक थर्ड पार्टी बन के अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए भाई ये इसके जीवन में ये चल रहा है, क्या करना है बताओ। अपने आप को गुरु के रूप में एस्टैब्लिश करके अपने एक एक्सटर्नल सेल्फ को ऑब्जर्व कीजिए, और तब आप जब क्वेश्चन पूछेंगे आपको सभी आंसर्स मिलते जाएंगे, क्योंकि आप अनबायस्ड हो जाएंगे, आप अनप्रेजुडाइज्ड हो जाएंगे। आप अपने आप से फ्री और डिटैच्ड होना, चीजों से डिटैच होना तो एक हम सीखते हैं कि संबंध से अटैच मत बनो, वस्तु से पॉजेसिव मत बनो, पर सेल्फ के बारे में क्या? सेल्फ पोजीशन से हम सेल्फ की पोजीशन ही नहीं समझ पाते, तो हम सेल्फ पोजीशन से हमें निकलना है, सेल्फ की पोजीशन को समझना है, उसके लिए सेल्फ का ऑब्जर्वेशन करना है। सो सेल्फ से कनेक्शन हो, सेल्फ से ऑब्जर्वेशन हो, सेल्फ के साथ कन्वर्सेशन हो। जब तक आप माई सेल्फ को माई डियर सेल्फ नहीं बनाओगे, उसके नियर नहीं जाओगे, खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप किसी के लिए मीडिएशन नहीं कर सकते। तो पावर ऑफ मीडिएशन विल ओनली एंड ओनली स्टार्ट व्हेन यू हैव अ मीडिएशन विद योर इनर सेल्फ। तो संवाद स्वयं से। फिर सेकंड स्टेप आता है संवाद अपनों से। संवाद अपने से, फिर संवाद अपनों से। अपनों से क्या मतलब? जो हमारे नियर एंड डियर वंस या क्लोज वंस हैं, जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल, जो आपने पेरेटोस प्रिंसिपल सुना हो, तो वो कहता है कि 80-20 चलता है कि 20% लोग जो आपके साथ 80% टाइम रहते हैं, और 80% लोग जो आपकी लाइफ में खाली 20% टाइम आते हैं। वो जो लोग आपके नजदीक हैं उनको हम जनरली क्या करते हैं? इग्नोर। और जो नहीं है हमारे साथ उन पर करते हैं पूरा गौर, और तभी हमारी लाइफ बन जाती है बोर, और हमारे अपने ही हमारी बातों को फिर चालू कर देते हैं इग्नोर। तो इंपॉर्टेंट है कि अपनों पर गौर करना, अपने पर गौर करना और अपनों पर गौर करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण। और हमें संवाद केवल वर्बल नहीं करना, संवाद हमारा जो है ना सारा, वो है इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। वो इमोशनल संवाद हम कितना कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक भाई ने एक भाई को कहा कैसे हो, और एक ने कहा और भाई कैसे हो। इन दोनों में फर्क है या नहीं? शब्द वही के वही है, पर जब वो एक वो टच के साथ या ठहराव के साथ वही प्रश्न पूछता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है कि संत के पास आते हैं, संत को प्रणाम करते हैं मध्य नंदा में, फिर बोलते हैं हाथ जोड़ रच करते हो, आपके सुख साता है। एक संत ने ऐसे मजाक में कह दिया, नहीं भाई सुख नहीं है, क्या करोगे, साता नहीं है, आप क्या करोगे भाई? नहीं मैं तो ऐसे पूछ रहा था। तो भी ऐसे पूछ रहे थे। किसी ने कहा भी सुख साता पूछना है कि सुख साता पहुंचाना है? तो सुख साता पूछना क्यों? वाई डू यू आस्क समवन कि आर यू हेल्दी? तो किसी ने तो ऐसा कह दिया कि मैं बीमार दिख रहा हूं, तुम मेरी हेल्थ पूछ रहे हो, मतलब तुम बीमार दिख रहा हो क्या? मैं तुम अब ये अलग अलग परसेप्शन है लोगों की। किसी ने बोल दिया भी पूछ लिया तो क्या कर लेगा मेरा भाई, किसी ने बोला खाली तू पूछता है पहुंचाएगा क्या सुख साता, किसी ने बोल दिया मैं दुख दर्द ही दिख रहा हूं क्या, तुम मुझे सुख साता क्यों पूछ रहे हैं? पर इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। और इसी को हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं हाउ आर यू या आर यू फाइन। तो ये हाउ आर यू पूछना एक आज क्या हो गया, कल एक ग्रीटिंग है जो एक स्मॉल मीटिंग का एक पार्ट है, हाउ आर यू, और वो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं और कुछ बोलने का। या तो आई एम फाइन बोलना, एक स्माइल देना, वो तो चला गया। हाउ आर यू कैसे हो गया। अरे भाई मेरी सुन तो सही, मैं कैसा हूं, बोले सुनने का टाइम नहीं, हो गया टाइम, चलो भाई। वो खाली एक फॉर्मेलिटी रह गई है। उसके पीछे का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमें हर परिवार में इसको प्रैक्टिस करने की अपेक्षा है। अगर ये खाली हाउ आर यू या आर यू फाइन, इसको अगर एक फीलिंग के साथ, आर यू फीलिंग फाइन, आर यू डीलिंग फाइन, आर यू हीलिंग टू बी फाइन,
इस तरफ हम अगर ले जा सके अंदर कि इफ यू कैन मेक हिम फील फाइन, तो जब संत को मधुरनंदा में करके आप बोलते हैं महाराज आपके सुख से आता है, तो यू आर मेकिंग देम फील फाइन। क्योंकि कोई एक व्यक्ति आया है, बाहर से आया है, वो संत को प्रणाम कर रहा है, संत को मतलब उस संयम को, उस साधना को, उस चरित्र को एडमायर कर रहा है, और वो इंस्पायर कर रहा है कि योर लाइफ इज सो इंस्पायरिंग फॉर अस दैट वी केयर फॉर यू सो मच। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, इट डज नॉट मैटर, पर ये एक साइकोलॉजिकल टच है, ये एक हीलिंग का काम करता है, एक अच्छी एलिवेटेड फीलिंग हमें देता है, और ये एक तरीका है डील करने का किसी के साथ। तो आप क्या अपने बच्चे के साथ कभी बैठे हो ये कहते हुए बेटा तुम कैसे हो, एक कुछ लम्हे, केवल वाक्य तो इतना सा ही हो, पर ठहराव हो साथ में, एक इमोशनल बॉन्ड हो, एक कनेक्ट हो। जब हम ये टच करते हुए कहते हैं तो क्या होता है, एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और जब आप ठहरते हो तो पहले 10 सेकंड तो वो सहमा हुआ सा रहता है, ठीक है, एक फॉर्मल आंसर कुछ दे देता है, तो उसके 10-20 सेकंड के बाद वो अंदर से एक स्पिरिट लाता है कि हाँ मैं इनको कह सकता हूँ, तो बोले बाकी तो ठीक चल रहा है, पर थोड़ा बहुत एड़ी में थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ा और ठहरता है। वो बोलता है ये तो ठीक है, पर वाइफ के साथ भी थोड़ा सा कुछ बात को लेकर ऐसा है, थोड़ा और ठहरता है। आपकी और मेरे बीच में बातचीत को बड़ा टाइम हो गया, मैं आपको समझता हूँ, आप भी मुझे समझते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी संवाद मिसिंग हो रही है। धीरे धीरे वो खुलने लग जाता है। एक कपल संत, एक फैमिली संत के दर्शन करने आया, संतों ने बोला कैसे हो, अरे बहुत अच्छे, एकदम खुश खुश थे। थोड़ी देर बैठे किए, संत ने फिर एक बात की कि कैसे हो, ठीक है। अब उनकी वो स्माइल बहुत कम हो चुकी थी। 1-2 घंटा और चला क्रम, गोचरी हुई, ये हुआ, फिर संवाद चला, बोले कैसे हो महाराज क्या बताएं, ठीक है। फिर 1-2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में उनका आना जाना रहा, फिर आए, फिर एक दिन संत ने बोला कैसे हो, बोले महाराज क्या बताए आपको, और गंगा जमना शुरू हो गई, और इतनी लंबी स्टोरी थी उनकी। कहते हैं प्रभु की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई एंड नहीं, वो एंडिंग नहीं है, वो तो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग। और वो चल पड़ती है, और उनके साथ इतनी सारी बातचीत उनके पास होती है। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? हाँ, शोभा जी। आप उस शोभा को बढ़ाते